हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 2 तक हमने किया था, फिर तीसरे में 3 पार्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 6 पार्ट है, जिसमें से हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे 3 पार्ट और करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपके पास जो समस्या यानी क्वेश्चन जो दिया है, इसका आप क्या करिए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर में, ठीक है, किसी एक चर को हम चाहे x चर को y चर के पद में उसका मान निकाल लीजिए, या फिर y चर में x के पद में उसको निकाल लीजिए, फिर उसको किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। वहां से आपको एक चर का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, जब एक चर का मान आ जाएगा तो उस चर को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे, तो वहां से हमें दूसरे चर का मान आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का हल जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले आप सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है, उसको पढ़िए, फिर उसमें देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें ज्ञान करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। अब कह रहा है कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस नगर में, जिस नगर की बात कर रहा है, उस नगर में एक नियत भाड़ा फिक्स है। टैक्सी के भाड़े में क्या है, एक नियत भाड़ा फिक्स है। जैसे कहा जाए कि मान लीजिए उसका नियत भाड़ा 10 रुपये, तो आप टैक्सी में बैठे, ठीक है, आप टैक्सी में जैसे ही बैठे तो आप उसका भाड़ा कितना, 10 रुपये हो गया। टैक्सी में बैठने पर ही उसका भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपये फिक्स। वो जो नियत भाड़ा है उसका 10 रुपये, तो 10 रुपये आपको देना पड़ेगा उसका। ठीक है, चाहे आप जाइए ना जाइए, टैक्सी में बैठे तो 10 रुपये उसका भाड़ा बन गया। और फिर उसके बाद कह रहा कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, तो उसके बाद मान लीजिए आप टैक्सी में बैठे, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर गए, तो मान लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका 5 रुपये है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, 5 रुपये है। तो जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे जैसे जितनी दूरी आप जाएंगे उस हिसाब से भाड़ा क्या होगा, जोड़ता जाएगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा 10 रुपये है। मान लीजिए 1 किलोमीटर आप गए तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। ऐसे 10 रुपये नियत भाड़ा है। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का कितना, 5 है, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 10 नियत भाड़ा और 10 हो चली गई दूरी वाला, जोड़ के 20 रुपया हो जाएगा। या फिर जैसे आप 5 किलोमीटर मान लीजिए गए, तो नियत भाड़ा 10 है और 5 किलोमीटर का और निकाल लीजिए। 1 किलोमीटर का 5 है तो 5 किलोमीटर का 25, तो 10 ये नियत भाड़ा और ये चली गई दूरी 5 किलोमीटर, उसका 25 रुपये उसका, तो कितना हो गया, 35 रुपये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है, कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम नियत भाड़ा को मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, ये 100 रुपये। टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये। ठीक है, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, y रुपये है। ठीक है, तो हमने टैक्सी का नियत भाड़ा कितना माना, x, और टैक्सी के प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माना हमने, y मान लिया। ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है
पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए कितना दे रहा है, 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो 105 रुपया दे रहा है उसमें आपका क्या नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा कि टैक्सी के नियत भाड़े में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो 105 रुपये आपका नियत भाड़ा भी है और चली गई दूरी का भी भाड़ा क्या है, सम्मिलित है। तो 10 किलोमीटर कह रहा है तो नियत भाड़ा आपका कितना है, x, नियत भाड़ा x ये है सम्मिलित इसमें, और 10 किलोमीटर का भाड़ा सम्मिलित है। तो 1 किलोमीटर का कितना y, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना y रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, अगर कहा जाए कि 1 किलोमीटर का 5 है तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5 से क्या करेंगे, 5 1 किलोमीटर के भाड़े में गुणा कर देंगे तो 25 रुपये आ जाता है। ऐसे ये भी है, ये 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे उसमें 10y तो प्लस 10y। ठीक है, इतना तो 100 रुपये ये नियत भाड़ा और 10y ये 10 किलोमीटर का भाड़ा मिला के टोटल कितना दे रहा है, 105 रुपये। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, ऐसे आगे कह रहा है दूसरी शर्त में, कह रहा है दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो इस 15 किलोमीटर के भाड़े में क्या है, नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, यानी x प्लस 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 में क्या, 15 से क्या y में गुणा कर देंगे, यानी 15y बराबर कितना, 155 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब किसी एक समीकरण से क्या करिए, किसी दूसरे चर में उसको मान निकाल लीजिए, फिर किसी समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहां से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए 155, और इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 15y। ठीक है, माइनस 15y। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कितना आएगा, x का मान रखिए इसमें समीकरण 1 में, x के स्थान पे रखना हमें कितना 155 माइनस 15y और प्लस में है 10 प्लस 10y और बराबर कितना 105। तो यहां देखिए माइनस 15y है प्लस 10y है, तो माइनस वाला अंक अधिक है तो इसमें से क्या ये वाला निकलेगा प्लस वाला, तो प्लस वाला निकलेगा तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला अंक अधिक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 10 निकल जाएगा, माइनस 5y बचेगा, फिर 105 और इसको क्या पक्षांतरण कर देंगे, इधर 155 है उधर जाएगा तो क्या माइनस 155 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस है तो इधर आ गया माइनस हो गया। अब माइनस 5y बराबर इधर कितना बचा, माइनस 155 वाला अंक अधिक है, ये वाला कम है प्लस वाला, तो इसमें से घटेगा, माइनस वाले में से प्लस वाला निकलेगा तो क्या माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, कितना 105 निकल जाएगा तो 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया, दोनों तरफ माइनस है तो 5y बराबर कितने के 50, दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस 1 से यहाँ पर भी माइनस 1 से यहाँ पर भी, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना 50/5, 5 1 का 5, 5 10 में 50, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया यहाँ से y बराबर आ गया 10, कितना आ गया y बराबर आ गया 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अभी इसको लिखिए यहाँ पे, अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, यहां से x का मान निकालना, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 3 कितना है, x बराबर
155 माइनस 15y, तो 15 गुणे y का मान कितना आएगा? 50। तो ये हो जाएगा x बराबर 155 और माइनस ये कितना हो जाएगा? y बराबर 10 आया, कितना है? 10 आया, ठीक है, y बराबर 10 आया, तो ये कितना हो जाएगा? 150 था हमें 150, तो ये x का मान कितना आ गया? तो 155 में से 150 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है, तो आ गया x का मान। तो इसका नियत भाड़ा कितना आ गया? नियत भाड़ा आ गया है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपये। लिखेंगे आता टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x बराबर 5 रुपये, ठीक है, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माने? y, तो y का मान कितना है? 10 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब हमें और क्या निकालना है? ये तो हो गया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला है। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, तो x तो उसका क्या है? नियत भाड़ा है। x क्या है? नियत भाड़ा है। देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? x उसका नियत भाड़ा और 25 गुणे 1 किलोमीटर का कितना? y, तो ये आ गया, ठीक है, x प्लस 25y। तो x है उसका नियत भाड़ा 5 रुपये, 25 गुणे y कितना आया है? 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 5 धन 25, 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना? 255 रुपये। ये इसके 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया, ठीक है। अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आएगा? 255 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। x का मान यहाँ पे रखिए 5 होगा और 10, y का मान 10 धन 100, 5 और 100 कितना? 105, यहाँ पे रखेंगे x का मान 5 और y का मान 10, 15 धन 150 और 5 155, तो दोनों पक्ष क्या बराबर है? इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब हम इसका 5वां पार्ट साफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, ठीक है। पांचवा पार्ट है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंशवाहर अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। कितना हो जाता है? 9/11। यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वो हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में कितना 2 जोड़ने की बात कर रहा है, फिर कह रहा है तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको, मान लीजिए माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न कितना है x/y है, ठीक है। तो पहली शर्तानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती। तो अंश में 2 जोड़ने की बात कर रहा है और हर में भी क्या 2 जोड़ने की बात कर रहा है। तो कितना हो जाता 9/11। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तिरछा गुणा करिए। 11 से इसमें इसके अंश में गुणा होगा और 9 से इसके हर में गुणा होगा, ऐसे, ठीक है। तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 9 दूना 18। तो इसको इधर लाइए, 11x माइनस 9y बराबर 18 और प्लस इधर 22 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। माइनस वाला अंक अधिक है, 22 है, ये 18 है, इसमें से इसको घटाएंगे -4, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। तिरछा गुणा करिए। 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 दिए 15। इसको इधर लाइए 6x माइनस 5y। 6x इसको इधर लाएंगे क्या -5y और ये कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस 18 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -18, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। 18 वाला अंक अधिक है, माइनस वाला ये अंक अधिक है, ये प्लस वाला कम है। तो -18 में से +3 जाएगा तो क्या -3 आ जाएगा और ये हो गया नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करिए, एक मान निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल लीजिए समीकरण 2 से 6x बराबर कितना हो जाएगा -3, इधर -5y है तो इधर क्या +5y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा -3 + 5y और बटे में 6, ये मिलेगा। ये हो गया नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे यहां समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1
यहाँ पे है 11, एक्स के स्थान पे हमें रखना है -3 प्लस 5y बटे 6, और प्लस में है -9y है। क्या है? -9y बराबर -4, -11 3 33 प्लस 11 बचे 55y बटे 6। 11 से हमने क्या किया, इसमें अंदर गुणा कर लिया। फिर अब देखिए लासा कितना 6 है, यहाँ पे क्या बटा में 1 है ना, 9 आई है, तो क्या है यहाँ 6 है बटे में यहाँ क्या 1 है, तो 6 और 1 का लासा कितना होगा 6, तो 6 से भाग किया गया 1 आया, 1 से गुणा हुआ यही आ गया। ठीक है, गुणा करने पे फिर 1 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से यहाँ गुणा करेंगे 6 9 54, y बराबर किसके -4 के। अब ये -33 और ये 55y में से -54y ये निकल जाएगा, क्या प्लस y बचेगा। ठीक है, और इस 6 का तिरछा गुणा कर दीजिए, -4 गुणे 6, 4 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -24। कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर -24 प्लस इधर माइनस है 33, उधर प्लस क्या आ जाएगा 33, तो y का मान कितना आ जाएगा 35 में से ये घटेगा तो आ जाएगा 9। ठीक, 9 आ गया y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणे 9 बटे 6, तो x बराबर -3 और 9 45, 9 से 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा 45 बटे 6, घटाएंगे कितना आ जाएगा 45 में से 3 निकल जाएगा क्या 42 बटे 6, 6 कम 6 6 सते 42, तो x का मान कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो हम अब लिख देंगे अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट अतः अभीष्ट भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे y कितना 9, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, पहले तो भिन्न आप मान लेंगे x बटे y में, और फिर वहां से जैसा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार समीकरण बना लेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका देखिए 6वां पार्ट, छठा पार्ट है 5 वर्ष 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु में ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। ये ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद कहा जाए कि 5 वर्ष बाद मान लीजिए आपकी इस समय आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो कहा जाए 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 14 इस समय है। 3 वर्ष बाद कह रहा है तो कितना करेंगे? 14 में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो बात कहेगा तो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे उस आयु को, क्या करेंगे? उसमें वर्तमान आयु में प्लस करेंगे। और यदि पूर्व कहेगा इस समय आपकी आयु कितनी? 14 है। तो कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी? तो क्या करेंगे? 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9। तो बाद शब्द अगर आया है तो क्या करेंगे? वर्तमान आयु में जोड़ेंगे। और यदि पूर्व कहेगा तो वर्तमान आयु में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा 5 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? वर्तमान में x है तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो क्या करेंगे? वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक। तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान y है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 5 वर्ष, ये हो जाएगा। और कह रहा है फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान में कितना है? यक्स है। 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में क्या करेंगे? वर्तमान में से घटाएंगे, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। वर्तमान में कितना है? y है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 5 उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। अब पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी? जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी ना। तो देखिए जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? x प्लस 5। तो ये 3 वर्ष बाद ये जैकब की आयु है, तो जैकब की आयु 3 गुनी है ना। 3 गुनी है किसकी आयु से?
5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो ये 3 गुनी है किससे, उसके पुत्र की आयु से। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये पुत्र की आयु कितनी, y + 5 है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, गुणा करिए, x + 5 3y + 3 बचे 15, इसको इधर लाइए, x - 3y 15, इस 5 को इधर करेंगे, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x - 3y = 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरी शर्तानुसार कह रहा है जैकब की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है, x - 5 वर्ष, और उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, y - 5 वर्ष। तो ये कह रहा है कि x - 5 और y - 5, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, 7 गुनी, किसकी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुनी है ना। तो इसको दोनों को बराबर करने के, दोनों की आयु के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से हमें उसके पुत्र की आयु में गुणा करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, पुत्र की आयु। तो इधर 7 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, x - 5 7 × 7y, और इधर 7 बचे 35, तो x - 7y - 35, ये इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या, +5, तो x - 7y बराबर कितना, -30, समीकरण नंबर 2। यहां से समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से समीकरण 2 से यहां x बराबर क्या करेंगे, -30, इसको उधर ले जाएंगे, -7y इधर माइनस उधर जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, नंबर 3 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब इसे हल करना है। अब इसको मान को क्या करिए, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो रखिए x वाले में, और समीकरण 1 है, यहाँ पे x का मान रखना है, समीकरण 1 x के स्थान पे रखना है -30 + 7y, और माइनस यहाँ पे 3y बराबर है 10, ये समीकरण 1। ठीक है, तो ये देखिए 7y - 3y कितना आ जाएगा, 7 में से 3 निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, अंक वाले को घटा के दोनों में y है, y को लिख दीजिए, 7 में से 3 गया 4, और y है तो y लिख दीजिए, और 10, और इधर -30 तो इधर जाएगा क्या, +30 हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना आ गया, 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40/4, 4 दाम में 40, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया y का मान। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर रख दीजिए, समीकरण 3 यहां पे देखिए x बराबर है, x बराबर -30 + 7 गुणे y का मान कितना, 10, तो कितना आ जाएगा, -30 + 7 दाम 70, तो घटाएंगे कितना आएगा, 70 में से 30 जाएगा 40, 30 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना, 40 वर्ष, कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। 10 वर्ष, y का मान 10 आया ना, तो वर्तमान आयु क्या माने थे, पुत्र की y, और ये x 40 आया, तो जैकब की आयु वर्तमान क्या माने थे, x, तो इसलिए उसका 40 हो गया, उसका 10 हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। जैकब की आया है 10 वर्ष, और उसका आया है, जैकब की 40 वर्ष और उसके पुत्र की 10 वर्ष। आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x के स्थान पे 40 रखेंगे, और y कितना, 10, तो 10 3 30 और 40, 10 में से 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा, दोनों पक्ष बराबर है, ये भी आंसर सही है। फिर यहाँ देखेंगे x के स्थान पे 40 - 7y, 7 के स्थान पे 10,
7 से गुणा करेंगे कितना 70, -70 आएगा और यहाँ 40 है, -70 में से 40 घटाएंगे -30, तो -30 दोनों तरफ है, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब क्या, ये हल हमारा सही है, ठीक है। इस तरीके से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पास टाइम है तो आप उत्तर की जांच कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को। और एक बात और, अभी तक जितने टॉपिक में है क्लास 9th या 10th के, ठीक है, सभी टॉपिक वाइज सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप उसको क्रम वाइज देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 सीरियल वाइज उसको देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।